हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है आरओ एआरओ पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अप्लाई करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को चेक जरूर कर लें। 1 जून 2026 से 21 जून 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स यहां पर अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो डेट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। इसके बाद कहा गया है ओनली 1 एप्लीकेशन। तो आप यहां पर जो है फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर अप्लाई नहीं करने हैं। इसके अलावा वैकेंसीज में जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं, आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पे स्केल है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आना होगा इसके ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। साथ में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन जो अपलोड करना है उसके साइज दिए गए हैं। पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइंस दी गई है। यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कहता है 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे आपका नाम। इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका फादर नेम। इसके बाद आपको एंटर करना है आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको प्रोवाइड करना होगा और यहां से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जब अपनी जानकारी को आप यहां पर एंटर कर देंगे, नीचे आएगा कंफर्म का ऑप्शन। तो आपने जो जानकारी यहां पर एंटर की है वही जानकारी आपको दोबारा से यहां पर एंटर कर इसको यहां पर वेरीफाई करना होगा। तो एक बार जानकारी को यहां पर वेरीफाई जरूर कर दें। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आपको यहां पर देना है। आपकी यहां पर कंट्री कौन सी है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यूपी के निवासी हैं या अदर स्टेट निवासी हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। नीचे आता है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है ये आप एंटर करेंगे। और ध्यान रखिएगा इस पर एक ओटीपी आएगी तो आपके पास ये वैलिड होने चाहिए। यहां पर फ्रेंड जो एड्रेस आपने दिया है नीचे आपको देखने को मिलता है परमानेंट एड्रेस। अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड क्रिएशन। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो इसके लिए आपको यहां पर गाइडलाइन दी गई है। जैसे अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर आप पासवर्ड में रखेंगे। तो जैसे मैं यहां पर आपको सैंपल शो कर देता हूं। जैसे फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको पासवर्ड देना है जिसमें आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां से ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद यहां से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अब आपको सबसे पहले यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है उसकी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलती है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है। अगर आप एडिट करना चाहें तो यहां से डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर इन्हें कंफर्म करेंगे कि सब जानकारी सही है, आई एग्री करेंगे और सबमिट करेंगे यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। जैसे ही आप सबमिट करेंगे सेंड होगी एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर, जो कि आपको यहां पर वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर की आपके सामने आपका देखिए जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाता है। यहाँ से अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो गया है, आपको मेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है। आप चाहे तो ये लास्ट में भी कर सकते हैं या स्टार्ट में भी कर सकते हैं। आपको जो सिंपली यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो आपकी जो भी रजिस्टर मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइप करके आपकी जो मेल आईडी है वो भी आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेनी है। तो हम यहाँ पर जैसे हमारे पास ओटीपी आई है वो एंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो देखिए ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ पर जब दोनों ऑप्शन वेरीफाई आपके हो जाते हैं, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इस ऑप्शन पर आने के बाद सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है आपका जो ओरिजिन रेजिडेंट है या डोमिसाइल है यूपी है या नहीं है। अगर देखिए आपका यूपी नहीं है, आप सिंपली नो कर सकते हैं। कैटेगरी में आपकी सिर्फ जनरल रहेगी, आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप डिसमिस हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप यूपी के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपकी जो कैटेगरी है जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूपी के, तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 40% के अबव है तो आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वो आप देंगे। नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें भी नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो एनरोलमेंट इन सर्विस और रिटायरमेंट है डिस्चार्ज सर्व डेट जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देंगे। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपका मैरिटल स्टेटस है और ये ऑप्शन है जिसमें आप यस या नो करेंगे और इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके आधार संख्या प्रमाणीकरण का। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन पर टिक करना है। सबसे पहले इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपका जो आधार संख्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। ये आपका जो ऑप्शन है ये आधार विवरण का है, तो आपके जो आधार कार्ड है उसके माध्यम से ही आप यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। आधार संख्या प्रमाणीकरण का कई बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोशिश कीजिए आधार कार्ड के माध्यम से ही आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लें। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास आधार कार्ड नहीं है और अन्य पहचान विकल्प का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है। आप यहां पर डिजी लॉकर, पासपोर्ट नंबर या पैन कार्ड नंबर, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आईडी कार्ड नंबर दीजिए, इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल कीजिए और उसके बाद फ्रेंड से सिंपली आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका अप्लाई फॉर। तो आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर का ऑप्शन मिलता है। आपको रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास बी सर्टिफिकेट है अगर एनसीसी का तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कंप्यूटर लेवल आपका कौन सा है, डिप्लोमा या डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, या ओ लेवल का आपके सर्टिफिकेट आपके पास है, या सीसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपके पास यहाँ पर है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। डाटा एंट्री या वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज आपको है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। आपके जो टीए है, आपकी टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें आपने 2 साल तक सर्विस की है या नहीं की है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये ऑप्शन को यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप यहाँ पर जब एंटर करेंगे उससे पहले आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको पास देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देना है बोर्ड का नाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो आपको देना है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है या आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम है पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेंड्स यहाँ पर एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एड्रेस जो है एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है 12th। अब सेम आपका 12th की जानकारी आपको देनी है। आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपका क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका कोर्स कौन सा है, कॉमर्स है, साइंस है या अदर है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपको यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स बोर्ड का नाम है वो आपको एंटर करना होगा। रिजल्ट मोड आपको देना होगा। सेम नंबर्स की एंट्री करनी है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आपको देना है। नीचे आता है डिग्री ऑप्शन। डिग्री ऑप्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पास आउट होना जरूरी है, आप पास सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कोर्स कौन सा है, बीटेक है, बीए है, आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं क्वालिफिकेशन के, तो आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। सेम आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल डाटा आपको देना है। सेम परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑब्टेन नंबर्स हैं वो कितने हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर देना होगा। सेम आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। नीचे आता है पीजी डिग्री। अगर आप पीजी डिग्री पास आउट हैं तो आप पास देकर अपनी जानकारी को एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है एडिशनल डिटेल्स। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में तो आप यस या नो कर सकते हैं। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह है या नहीं है, एफआईआर है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल है, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और उसके बाद इस कैप्चा कोड को सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं, जो भी आपके ऑप्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल है वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपकी लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। अब लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला फ्रेंड्स ऑप्शन है आपका, आप यहाँ पर अगर जो है मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इससे यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपके पास वेब कैमरा है तो सिंपली आपका वेब कैमरा का ऑप्शन आपको मिलता है, कैप्चर लाइव फोटो कीजिए। अगर वेब कैमरा यहाँ पर कनेक्टेड होगा तो आपकी लाइव फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है तो उनको करना क्या है, आपका जो मोबाइल फोन है उसमें फ्रेंड्स क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं। जो क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं उनसे फ्रेंड्स आपको सिंपली जो ये क्यूआर कोड दिया गया है यहाँ पर, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको अलाउ करना है कैमरा को और इसके बाद फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, मतलब लाइव कैमरा आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी लाइव फोटो जो है इस कैप्चर फोटोग्राफ से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कैप्चर फोटो का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो आपने यहाँ पर मोबाइल से कैप्चर की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो जैसे आपका यहाँ पर फोटोग्राफ है, अब आपको ये अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ में कहा गया है मस्ट कंटेंट द एप्लीकेंट नेम एंड डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं उसमें फ्रेंड्स आपका नाम और डेट ऑफ फोटो आपका यहाँ पर होना जरूरी है। आप नॉर्मल फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक सैंपल शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में ही एक सैंपल दिया गया है, आपकी ये फोटो है जो कि आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो कुछ इस तरह की जो फोटोग्राफ है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए तो ही वो एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। ऐसे ही लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और 10 का सर्टिफिकेट आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अगर पीडीएफ में मान लीजिए नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट में है तो आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर लिखिए जेपीजी टू पीडीएफ। अब जेपीजी टू पीडीएफ जैसे ही आप लिखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिससे आपकी जो इमेज है उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी तो 50 से 300 केबी में आपको ये अपलोड यहाँ पर कर देना है। सिग्नेचर 10 से 100 केबी में रहेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन 10 से 200 केबी में रहेगा, फोटोग्राफ 10 से 200 केबी में रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ है उस पर नाम और डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ वो आपका होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं कि ये सही से अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं। इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपने फॉर्म को यहाँ पर डिटेल्स फिल की हैं वो एक बार आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपको टिक करना है कि आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है पेमेंट का। आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली कंफर्म करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जीएसटी आईडी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे यहाँ पर क्लोज कर दें और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाद में भी आप चाहें तो लॉगिन करके आपके फ्रेंड्स एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और आगे की जो डिटेल्स है या प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो फ्रेंड्स डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। साथ में फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जानकारी जो है वो फ्रेंड्स मैंने jobrasa.com पर भी आपको अवेलेबल कराई हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।